हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, जो अक्सर बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, चलिए। बेसिकली वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन है और एसपीडी करंट अफेयर में दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी एग्जाम अगर अभी हाल में होने वाला है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे उसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों में ब्रेव बैबलर की एक नई प्रजाति मिली है, खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है लीसू ब्रेन बैबलर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए। भारत का डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे बनेगा? तो ये बनने जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होने वाला है। अगला है, हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विरासत स्थल बन गया है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, अटारीपट्टी एवं मीनाक्षीपुरम। ये तमिलनाडु का पहला जैव विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन शुरू किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? केवड़िया के मिशन लाइव, ये पर्यावरण की रक्षा के लिए मिशन शुरू किया गया है। अगला है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन जीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? कावेरी दक्षिण वन अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु राज्य में, और ये राज्य के 17वें वन जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको सूचित किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो मानगढ़ धाम कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के कहाँ? बांसवाड़ा जिला में है, और इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर है वो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और अपने बिहार में जो है एक ही टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये 53वां टाइगर रिजर्व का बन गया है उत्तर प्रदेश का, मतलब पूरे इंडिया का 53वां बन गया है। उत्तर प्रदेश का क्या बन गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। मेघालय में स्थित माबलू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। तो देख लीजिए, ये मेघालय में ये गुफा है। अगला है, लक्षद्वीप में ठंडी और कदमत समुद्र तट, ये दो समुद्र तट है जो कहाँ पे? लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसको प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब भारत में टोटल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र वाले बीच बन गए हैं? तो ये टोटल 12 हो गया है। अभी लक्षद्वीप से कितने हैं? 2 है, ठंडी और कदमत समुद्र तट। ठीक है, चलिए। सर्बिया वैज्ञानिक ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है, और ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। अगला है, मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है, जो नरसिंहपुर, ओहोम और सागर जिले में फैला हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। अगला है, देश का पहला स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु में हुआ है। देखिए, कौन सा पहला स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे नाइट स्काई रिजर्व जो पहले में आया था, कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में किया जाएगा। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। वाराणसी को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। तो देखिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो वाराणसी शहर है अपने इंडिया में, उसको पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने तिरुअर जिले और नाजरन टैंक में 17वें पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना
किए हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। उसके बाद है दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। तभी हाल ही में दार्जिलिंग, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, यहाँ के चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए कितने जिले को चिन्हित किए हैं? तो ये टोटल 14 जिले को चिन्हित किए हैं। आगे है कर्नाटक के घटियाना दुवर्ण नामक केकड़े की प्रजाति खोज किया है। देखिए केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोज किया गया है? तो ये कर्नाटक में खोज किया गया है। केरल के त्रिशूर और नीलांबूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में शामिल किया गया। देखिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में शामिल किया गया है किसको? त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना के एक शहर है, ये दोनों केरल के हैं, तेलंगाना का एक शहर है वारंगल को, ये दोनों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कहाँ पे बनने जा रही है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश अंगोला में खोजा गया है। तो 170 कैरेट का जो दुर्लभ हीरा है वो कहाँ पे खोजा गया है? तो वो खोजा गया है अंगोला में, और अंगोला कहाँ की एक कंट्री है? तो ये अफ्रीकी देश है। तमिलनाडु के तस्नेवेली जिले में अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में दर्जा मिला है। तो देखिए अगस्तमलाई बायोस्फीयर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। इसको हाल ही में 5वें हाथी रिजर्व के रूप में दर्जा मिला है। आगे है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? पॉसिडोनेसिया नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया का है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला। तभी तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा कहाँ पे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश जिला में मिला है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज तितली घोषित की गई है। तो देखिए एक नई प्रजाति है ब्लू ड्यूक करके है, जो सिक्किम में स्टेट बटरफ्लाई के रूप में उनका घोषित किया गया है। सिक्किम राज्य में खोजा गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की है। लिपस्टिक, ठीक है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है। भारत में जो अभी जानवरों को जो वैक्सीन लगेगा कोरोना के, कौन सा वैक्सीन लगेगी, लॉन्च किया गया है, तो एनोकोवैक्स नाम की वैक्सीन लॉन्च किया गया है। चलिए आप लोग को बताना है ये किसके द्वारा बनाया गया, किस कंपनी के द्वारा एनोकोवैक्स वैक्सीन बनाया गया, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया है। देखिए ऑन्कोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर के बारे में जो पढ़ते हैं उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इसका प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पे रखा गया है। ठीक है, सेलापास बंदर की एक प्रजाति कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश में। और ऊपर में हम लोग क्या देखते हैं, केकड़ा की एक नई प्रजाति मिला है कहाँ पे? तो वो मिला है कर्नाटक में। आगे है हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जिला बन गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है चंद्रपुर, ये अभी क्या हो गया? दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जिला घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश सब्जियों के शीर्ष उत्पादन राज्य बन गया है। तो अगर पूछ दे इंडिया में सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ये भी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। अगला क्वेश्चन है मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये आपको पूछ लिया जाएगा कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। तो ये है मेघालय राज्य में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा किए थे। तो अभी तो हालांकि ये उसी टाइम का क्वेश्चन है। ये जब नीदरलैंड गए थे, यहाँ पे एक फूल था जिसका नाम था पीले ड्यूलिप फूल, जिसका एक प्रजाति है जिसका नाम क्या रखा है? मैत्री नाम रखा गया है। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कार्बन तटस्थ खेती कहाँ पे होने वाला है? तो यह है केरल में, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाने जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाने जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश में लगाने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। काजूबेली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां
अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काजू वैली वेटलैंड, काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अगला है उत्तराखंड के अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन बन गया है। तो अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, और इसको क्या अभी घोषित कर दिया गया? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसे शामिल किया गया भारत के शहर को? तो ये किया गया है श्रीनगर को। वाराणसी रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। तो भारत में पहला शहर कौन है जहाँ पे रोपवे स्टार्ट होने वाला है या हो गया है? तो ये कौन सा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पूर्ण नवीनकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च किया है? तो HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडे जिले के पोचमपल्ली गांव में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोचमपल्ली गांव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनने जा रहा है? ये रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। अगला है, हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खुला है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। मतलब अगर पूछ दिया जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है जो सैटेलाइट से लैस है, तो ये काजीरंगा, जो कहाँ पे है? असम में है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां बन गया इंडिया का, और छत्तीसगढ़ का कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। तो ये याद रखिए, कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां बन गया। 52वां कौन बन गया है? ये राजस्थान का है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 53वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। 52वां हो गया ये राजस्थान का, 53वां हो गया छत्तीसगढ़ का। तो 52वां जो राजस्थान में, उसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, और 53वां जो है ये है छत्तीसगढ़ में, और ये कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, हाल में उड़ीसा केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है, ये याद रखिएगा। ठीक, केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ मिली है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगा। तो ये 5-10 मिनट का वीडियो है, तो इसको ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से BPSC अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए, थैंक यू।